हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं 3 अंक वाले प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स वाले, आप चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया नंबर उठाएं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह मैं बताता हूं उसी तरह आप बोर्ड में उतार दीजिएगा, आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे पहले हल लिखना होगा। मान लेना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो आप बोल सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहां P और Q जो है सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है तथा P और Q का जो एचसीएफ है वो 1 है। अब क्या करना है? Q को 1 से गुना करेंगे तो Q आएगा और P को √2 से गुना करेंगे तो P√2 आएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें Q² इज इक्वल टू P² 2 प्राप्त होगा। तो ये जो 2 है वो P² के साथ गुना में है, तो इक्वल के इधर ले आएंगे तो Q² 2 हो जाएगा बराबर P²। यहां पर हमें क्या हो रहा है? चूंकि Q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो 2 भी, तो Q 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है आप लोग को? अब क्या करना होगा? Q बराबर, अब क्या करना होगा? अब करना होगा Q बराबर 2m को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो Q बराबर क्या लिखा हूं? 2m, तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा बराबर P² 4m² बट्टे 2 बराबर P² 4 जो है वो 2 से 2 बार में कटेगा। 2m² इज इक्वल टू P², तो m² इज इक्वल टू P² बट्टे 2 हो जाएगा। अब यहां पर हमने देखा, यहां पर देख रहा हूं, यहां पर हमने देखा चूंकि P² 2 से ये समीकरण 2 हो गया। यहां पर मैंने देखा P² 2 से विभाजित है तो P 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है कि एचसीएफ P और Q एक के इक्वल नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिखना होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है
इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी तरह आप लिख दीजिएगा, एक नंबर भी नहीं कटने वाला। यही सेम टू सेम बोर्ड में उतार दीजिएगा, एक नंबर नहीं कटेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहां p और q अभाज्य पूर्णांक है तथा p और q का जो एचसीएफ है वो 1 है। q बराबर p√2 होता है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो q² बराबर p² इंटू 2 होगा। q² ये 2 की जगह पर आ जाएगा, q² बटा 2 हो जाएगा बराबर p²। q² जो है वो 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अब q बराबर 2m को समीकरण 1 में रखेंगे तो 2m का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर p² होगा। तो 2m का होल स्क्वायर 4m² बटे 2 इज इक्वल टू p² होगा। 4 जो है वो 2 से 2 बार में कटेगा तो 2m² इज इक्वल टू p², m² इज इक्वल टू p² बटा 2। तो यहां मैंने देखा कि p² 2 से विभाजित है तो p जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि एलसीएम p और q का जो आ रहा है वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण निकाय 7x - 2y इज इक्वल टू 3 और 22x - 3y इज इक्वल टू 16 का ब्रज गुणन विधि से हल करें। तो जब भी आपको इस तरह का समीकरण दिया हो तो आप वर्ज गुणन विधि से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि 7x - 2y इज इक्वल टू 3। a1 का मान कितना है 7, b1 का मान कितना दिया -2 और c1 का मान जो दिया है वो -3। यानी मान लीजिए यहाँ 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। c1 का मान कितना दिया, c1 का मान ये +3 है, इधर आ जाएगा -3, यानी c1 का मान कितना जाएगा -3। अब 22x - 3y इज इक्वल टू 16। तो a2 का मान कितना हो गया 22, b2 का मान कितना है -3 और c2 का मान -16। ये +16 है, इधर आ जाएगा तो -16। अब हमको वर्ज गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो वर्ज गुणन विधि क्या होता है, वर्ज गुणन विधि से तो सबसे पहले x लिखना है, बट्टा डालिएगा, फिर बराबर कीजिएगा, फिर y, फिर बट्टा डालिएगा, फिर बराबर 1। अब हमको x पूछ रहा है, हमेशा वर्ज गुणन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे a1x + b1y + c1, यहाँ a2x + b2y + c2। जब भी हमको x पूछेगा, x का मान निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे b1 को c2 से गुना करेंगे और b2 को c1 से गुना करेंगे, यानी b1 c2 - b2 c1। और जब हमें y पूछेगा तो क्या करेंगे, a को c2 से गुना करेंगे और a2 को c1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे a1 को c2 से गुना करेंगे, फिर माइनस कर देंगे और a2 को c1 से गुना करेंगे। अब
हमको 1 पूछा है, इसका मतलब कांस्टेंट वाला पूछा है, तो कांस्टेंट को ढक देंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, a1 को b2 से गुना करेंगे, a1 को b2 से गुना करेंगे, माइनस करना है, और a2 को b1 से गुना करेंगे। अब क्या करना है आप लोग को, अब कुछ नहीं करना, x का x लिखना है बटे b1 का मान कितना दिया -2 इंटू c2 का मान कितना दिया है -16, माइनस b2 का मान कितना दिया है -3, और c1 का मान कितना दिया -3, y का y लिखना फिर बटे डालिए। a1 का मान कितना दिया 7, c2 का मान कितना दिया है -16, माइनस a2 का मान कितना दिया है 22, और c1 का मान कितना दिया है -3, बराबर 1 बटे a1 का मान कितना दिया 7, और b2 का मान कितना दिया -3, माइनस लिखना है, a2 का मान कितना दिया है 22, और b1 का मान कितना दिया है -2। अब कुछ नहीं करना होगा, जिस तरह मैं करते जाता हूं उसी तरह करने होगा, जिस तरह मैं करते जा रहा हूं उसी तरह आप लोगों को भी करना होगा। x का x लिखना है, 16 तो कितना था 32, और यहां माइनस का माइनस, -3 इंटू -3 9 होगा, इक्वल टू y बट्टे 16 सती कितना होता है -112, -112 प्लस 66 बराबर 1 बटे 7 तिया 21, माइनस है तो माइनस बैठाइएगा, माइनस 22 दूनी 44, तो -44, तो -44 और माइनस तो +44 x 32 में हो जाएगा तो 23 बचेगा, y 112 में 6 कटेगा तो 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, और 10 में 4 जाएगा तो 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी -40 इक्वल टू, इसको घटाना होगा तो कितना आएगा 23, और यहां हमें देखना गलती कहां कर रहा हूं, यहां मैं कहीं गलती कर रहा हूं, यहां पर कहीं मैं गलती कर रहा हूं, अच्छा नहीं, यहां मैं गलती यहीं कर रहा हूं, a2 c1 पहले आएगा, a2 c1 पहले आएगा, माइनस a1 c2, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मैंने गलती किया हूं, तो a2 कितना दिया है 22, और c1 कितना दिया है -3, a1 कितना दिया 7, और c2 कितना दिया -16, तो -66, यहाँ पर क्या होगा -66 और प्लस 112, और घटेगा तो 46, यही मैंने गलती की था कहीं। अब क्या करना होगा, एक बार x बट्टा 23 को 1 बटा 23 से कंपेयर करना होगा, तो 23 का पढ़ा 23 एक बार में, तो x का मान कितना गया 1। अब यहाँ पर y बटा 46 को 1 बटा 23 से कंपेयर करना होगा, तो 46 जो है वो 23 से कितना मान कटेगा 2 बार में, तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो x का मान नहीं, y का मान कितना देगा 2, अतः x बराबर 1 और y बराबर, ये आपका मान निकल आया। ये फॉर्मूला आपको वर्ग गुणन विधि से याद करना होगा।
तीसरा क्वेश्चन है पी के किस मान से, पी के किस मान से, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल्य समान होंगे, के मूल्य समान होंगे। तो मैंने आप लोगों को 3 चीज बताया था। जब d बराबर 0 हो तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक एवं समान। d जो है वो 0 से बड़ा रहेगा तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। d जो है वो 0 से छोटा रहेगा तो मूल्य आभासी। ये चीज आपको नोट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। वही यहाँ पूछ रहा है, यहाँ द्विघात समीकरण दिया है, हमें क्या लिखना होगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर दिया है 3x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ वो बोल रहा है जो d बराबर क्या है, 0, क्योंकि यहाँ मूल क्या है, समान है। मूल को हम क्या लिखते हैं, d समान है, मतलब 0, यानी d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला क्या था, bx² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो d का मान, अब यहाँ पर a का मान कितना दिया है 3, b का मान -5 और c का मान p दिया है। तो b का मान -5 का होल हो जाएगा -4 इंटू a का मान 3 और c का मान p इक्वल टू 0। तो -5 का होल 25 आएगा, -12p इक्वल टू 0। तो 25 बराबर 12 p हो जाएगा। अब ये 25 बटा 12 इक्वल टू p का मान कितना आ गया, 25 बटा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9। वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो सबसे पहले एपी के रूप में लिखने बोला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिखने बोल रहा है। यहाँ आपको दे दिया है तीसरा पद 5, तो a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5 समीकरण में। सातवां पद कितना दिया 9, तो सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल टू 9 समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से उसे क्या प्राप्त होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इक्वल टू 9। यहाँ प्लस में माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा, ये -4d हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। 4 का पढ़ा 4 कितना है, a1 तो d का मान कितना है a। हमको प्रथम पद चाहिए, तो d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो d का मान क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2d इक्वल टू 9, सॉरी a प्लस 2d इक्वल टू 5। a का मान कितना नहीं पता है, 2 इंटू डी का मान 1 5
ए प्लस 2 इक्वल टू 5, ए बराबर 5 माइनस 2, ए का मान कितना आ गया 3, यानी प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद आपका कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या था, a2 निकालेंगे तो a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। ए के मान कितना दिया है, ए का मान 3 और डी का मान 1 यानी 4 निकल गया। a3 पूछागा, a3 निकालना है तो a प्लस 2d लिखेंगे, ए का मान कितना दिया है 3, 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। यदि a4 निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d, ए का मान कितना दिया 4, 3 इंटू 1 7। इसका मतलब है ए का मान, अच्छा ए का मान 3, ए का मान कितना है 3 और 3 इंटू डी का मान 1, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। इसका मतलब है कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 5, चौथा पद है 6। तो ये बताइए एपी के रूप में होगा कि नहीं, 3 4 5 6 डॉट 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 सीधा और संख्या आता जाएगा, तो ये एपी के रूप में। अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। ये आपका आंसर निकल आया। हम नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी रेशियो दिया है, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 121 रेशियो 169, तो BC रेशियो क्यू आर का मान बतावे। सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी सी, अरे त्रिभुज है पी क्यू आर। तो हमेशा रखना होगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर होगा इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी का संगत क्या है, कौन है पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। अब बीसी का संगत क्या है, संगत भुजा, बीसी का संगत भुजा क्या है बीसी का संगत भुजा क्यू आर है, तो बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। अब एसी का संगत भुजा कौन है पी आर, तो एसी बटे पी आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एबीसी का एरिया दिया है 121 और पी क्यू आर का एरिया दिया है 169। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बीसी और क्यू आर का रेशियो निकालना, तो बीसी कहां दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है, तो बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर लिखना। अब ये जो स्क्वायर है इक्वल के जाएगा तो रूट में आ जाएगा ये नंबर 121 बटे 169, तो बीसी बटे क्यू आर। तो यहाँ पर आप हमें बीसी बटे क्यू आर का जो रेशियो प्राप्त हो रहा है वो 11/13, तो ये आपका आंसर निकलेगा। छठा प्रश्न है,
छठा प्रश्न है, उस त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष बिंदु -1,0, 5,-2 और 8,2 है। हमेशा जब भी त्रिभुज के केंद्रक बिंदु निकालने बोले, तो ओ का केंद्रक बिंदु निकालने बोले, इसका ओ का निर्देशांक बिंदु क्या होता है, x, y, यानी x और y का मान निकालने बोलेगा। तो यहाँ पर ए का शीर्ष बिंदु दिया है -1,0, बी का शीर्ष बिंदु 5,-2 और सी का शीर्ष बिंदु 8,2। तो जब भी केंद्रक बिंदु निकालने बोलेगा, त्रिभुज के केंद्रक बिंदु निकालने बोलेगा, तो फॉर्मूला रखना है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब x1 कितना दिया -1, x2 कितना दिया 5, x3 8/3, y1 कितना दिया 0, y2 कितना दिया -2 और y कितना दिया 2/3। तो 8 और 5 में 13 में की जगह तो 12/3। इसको सॉल्व करने पर 0/3 आता है। ये 12 जो है 3 से 4 में घटेगा, 4:0। इसका मतलब है कि त्रिभुज के केंद्र बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या आएगा, अतः केंद्रक बिंदु का निर्देशांक 4,0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सातवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए सेक ए 1 - sin a, सेक ए + tan a, सेक ए + tan a = 1। यानी आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड दे दिया है, सेक ए 1 - sin a इंटू सेक ए + tan a। तो सेक ए को 1 से गुना करेंगे तो सेक ए आएगा, माइनस सेक ए को sin a से गुना करेंगे तो सेक ए इंटू sin a आएगा, इंटू सेक ए + tan a। अब क्या करना है, सेक ए लिखना है माइनस सेक ए किसका उल्टा होता है 1/cos a का, इंटू sin a इंटू सेक ए + tan a। तो सेक ए माइनस sin बटा cos a का मान क्या होता है tan a इंटू सेक ए + tan a। अब ये जो है a, ये b है और ये a है, ये b है, तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या था, a² - b²। तो सेक a का स्क्वायर और tan a का स्क्वायर। तो हमें सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये बराबर 1 निकल आता है। लिखना अतः लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड इसी तरह आप लोगों को बोर्ड में लिखना है। फुल में फुल मार्क्स आएगा। तो वीडियो ये समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग घर में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।